ये कक्षा 10 का आपका ये इतिहास का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर 2 का आज हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी ऑब्जेक्टिव को करेंगे। देखिए, प्रश्न दिया है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो देखिए, जो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर में। देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। ठीक है, देखिए, तो लाल सेना का जो गठन है वो किया था ट्राटस्की ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर। देखिए, तीसरा का प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ठीक है, तो रूस में कृषक दास प्रथा जो है इसका अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 4 नंबर प्रश्न में। देखिए, जो 4 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो देखिए, इसका जो प्रकाशन है वो हुआ था 1848 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न में। देखिए, जो 5वां प्रश्न है वो कह रहा है, देखिए, कि वार एंड पीस किसकी रचना है। यानी कि जो वार एंड पीस है इसको किसने लिखा है। देखिए, तो इसको लिखे हैं टॉल्स्टॉय ने। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। देखिए, तो रूस में जो जार का अर्थ होता है वो होता है सम्राट, यानी कि राजा हम लोग जिसे कहते हैं, यानी कि रूस का सम्राट। चलिए देखिए, ऑप्शन दिया होगा नीचे। हाँ, देखिए यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर है, रूस का सम्राट। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न में। देखिए, 7 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो हुआ था जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी। जो प्रथम इंटरनेशनल है उसकी बैठक हुई थी, यानी कहाँ पर हुई थी। ठीक है, इसकी जो बैठक है वो हुआ था लंदन में। ठीक है, और कब हुआ था तो 1864 में। अगर पूछेगा कि कब हुआ था तो 1864 में प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी और लंदन में हुई थी। देखिए, हाँ, देखिए यहाँ पर आ भी गया प्रश्न। कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो ये अभी हुई थी हमारा 1864 में, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 10 नंबर प्रश्न में। देखिए, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। जो साम्यवादी शासन है उसका जो पहला प्रयोग है वह कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जो सबसे पहला प्रयोग है वो हुआ था रूस में। ठीक है, रूस में इसका सबसे पहला प्रयोग हुआ था। चलिए आते हैं, कह रहा है कि चेका क्या था। चेका क्या था, ऑप्शन 11 है कि चेका क्या था। देखिए, ठीक है, तो चेका जो था एक पुलिस दस्ता था, पुलिस दस्ता। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर में। देखिए, जो 12 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। यानी कि कौन जो था यूरोपियन समाजवादी नहीं था, तो वो जो था कार्ल मार्क्स जो था यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ठीक है,
चलिए आते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर में। कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति जो है वो कब हुई थी? ठीक है, तो देखिए जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो हुई थी नवंबर 1917 में। ऑप्शन जो है आपका बी नंबर सही है, नवंबर 1917 में बोल्शेविक की क्रांति हुई थी। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर में। कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? देखिए तो लेनिन की जो मृत्यु है वो हुई थी 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर है, करेक्ट है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 15 में। है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ठीक है, तो हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी, ठीक है, इन दो देशों के बीच हुआ था। देखिए नीचे ऑप्शन दिया होगा, इसमें नहीं है, ऑप्शन डी में है। यहाँ पर देखिए हाँ, रूस एवं जर्मनी के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क। चलिए अगला प्रश्न आ गया आपका 17 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? जो रूस है उसका सबसे पहला जो समाजवादी है, सबसे पहला वो कौन था? ठीक है, तो वह था हमारा देखने से हाँ प्लेखानोव। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर में। वह कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो हुआ था 1818 में। इसका मृत्यु कब हुआ था? अभी हम आप लोगों को बताएं। मृत्यु हुआ था 1924 में। ठीक है, याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स का मृत्यु हुआ था 1924 में और जन्म हुआ था 1818 में। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या है? कह रहा है कि रास्पुटिन कौन था? देखिए तो जो रास्पुटिन था एक बहुत ही भ्रष्ट पादरी था, भ्रष्ट पादरी। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न में 20 नंबर में। कह रहा है कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? ठीक है, जो लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की थी वह किस देश के साथ किया था? ठीक है, तो वो किया था जर्मनी के साथ मिलकर के। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 21 नंबर प्रश्न में। कह रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? जो नई आर्थिक नीति है वह कब लागू हुई? तो यह जो नई आर्थिक नीति है वो लागू हुई थी 1921 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी? जो दास कैपिटल है उसका रचना यानी उसे किसने लिखा था? तो उसे लिखे थे कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन दिया होगा नीचे, देखते हैं। देखिए यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। देखिए 23 में कह रहा है कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? कि समाजवादी दर्शन जो होता है वह किस पर बल देता है? ठीक है, देखिए जो समाजवादी होते हैं वो देते हैं आर्थिक समानता पर बल देता है। आर्थिक समानता पर, किधर है? ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता पर बल देता है। चलिए आते हैं 24 नंबर। कह रहा है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है?
अभी आप लोग बताए थे कि रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर में। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि केमिटन की स्थापना का क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था कि इसे स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि क्रांति का प्रचार करना। ये क्रांति का प्रचार करता था, इसको इसीलिए क्या किया गया था कि इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आते हैं 26 नंबर प्रश्न। कहता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो जो मजदूर दिवस है वह 1 मई को मनाया जाता है। क्या देखेंगे, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर में। देखिए कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ठीक है, तो समाजवादियों का जो बाइबिल है वो कहते हैं दास कैपिटल को, दास कैपिटल। और दास कैपिटल का लेखक कौन था? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल का लेखक है कार्ल मार्क्स, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर में। देखिए 28 नंबर प्रश्न है, कहता है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? यानी कि जो घोषणा पत्र प्रकाशित किया तो किसके साथ मिलकर किया था? तो वो मिला था एंजल्स के साथ। एंजल्स के साथ मिलकर के घोषणा पत्र को प्रकाशित किया था। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर में। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जो जार निकोलस द्वितीय था उसकी पत्नी का नाम था जरीना। ठीक है, तो जो जरीना थी वह किस देश की राजकुमारी थी? ठीक है, तो जो जरीना थी वो थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। ठीक है, ऑस्ट्रिया की। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। देखिए कह रहा है कि फ्रांसीसी समाजवाद के फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का कारण कौन है? विकास का, देखिए आपको कुछ छूट गया है। विकास का हो जाएगा आपका, विकास का जन्मदाता। विकास का जन्मदाता कौन है? ठीक है, इसका आंसर होगा आपका सेंट साइमन। ऑप्शन नंबर डी, सेंट साइमन। चलिए आते हैं 31 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि देखिए काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार, देखिए यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर हो जाएगा आपका अधिकार। संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? ठीक है, तो सबसे पहले मिला था सोवियत संघ में, सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 32 नंबर में। कि देखिए अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? ठीक है, देखिए जो अप्रैल थीसिस है वो तैयार किया था लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका आंसर। चलिए अब आते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न में। देखिए कह रहा है कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यह भी किए थे लेनिन साहब ने। ठीक है, लेनिन ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि माँ उपन्यास के लेखक कौन है? जो एक माँ जो उपन्यास है उसका लेखक जो है कौन है? तो इसका जो लेखक है वो है गोर्की। ठीक है, याद रखेंगे गोर्की। ठीक है, चलिए गोर्की कौन है जी? यानी कि माँ उपन्यास के लेखक हैं। चलिए आते हैं अगला हम प्रश्न 35 नंबर में। देखिए 35 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? जो 1917 में क्रांति हुआ था, रूसी क्रांति, उसे किस नाम से जानते हैं? देखिए तो उसे हम लोग अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी जानते हैं।
अक्टूबर की क्रांति। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 36 नंबर। देखिए प्रश्न कह रहा है 36 में, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? यानी कि जो वहां पर सरकार जो स्थापित किया गया था उसका जो मेन मुखिया था, यानी कि प्रधान जो था वो कौन था? तो वो था लेनिन। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर में। देखिए 37 में कह रहा है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था 1827 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 38 नंबर प्रश्न में। देखिए कह रहा है कि चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? जो चर्चिस्ट आंदोलन है वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 39 नंबर प्रश्न में। देखिए 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? यानी सबसे पहले कहाँ पर हुई, किस देश में हुई थी? तो वो हुआ था रूस में। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। देखिए कह रहा है कि वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? ठीक है, इसके जो लेखक थे वे थे इवान तुर्गनेव। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 41 नंबर प्रश्न। देखिए कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये तो हम लोग पीछे भी इस क्वेश्चन को बना चुके हैं, लेनिन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? ठीक है, तो जो 1917 की जो क्रांति हुआ था इसके समय था कौन था? जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर में। देखिए कह रहा है कि कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? ठीक है, यह जो योजना है स्टालिन ने शुरुआत किया था इसकी, स्टालिन। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। कह रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ठीक है, अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि जो साम्यवादी घोषणा पत्र है वो किसने प्रकाशित किया था? तो कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। कह रहा है कि देखिए 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? ठीक है, इसका जो तत्कालिक कारण था वो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें रूस जो है उसकी हार हो गई थी। इसी के कारण क्या हुआ था कि 1917 की रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग हो गया, शायद क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया। आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कम से कम आप करके ही जाइएगा। ठीक है, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ हमारे लिए, ताकि मेरा भी जो मन है करे कि हाँ बच्चे जो है देख रहे हैं, देखने के बाद वीडियो को लाइक